Welcome to Carve Academy. In this video, class 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है इंटीजर और इंटीजर में आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले क्लास में हमने इनका एग्जाम्पल भी करा रखा है और साथ में इंटीजर का इंट्रोडक्शन भी करा रखा है। यदि आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो एक बार जा कर के ज़रूर उस क्लास को, पीछे वाले क्लास को ज़रूर एक बार आप लोग देखें, समझें, तभी आप लोग को आगे आने वाले एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। जो स्टूडेंट, जो हमारे दोस्त लोग पहले पढ़ चुके हैं, बहुत बहुत आपको दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सारे कंसेप्ट को पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे सही है, लेकिन उतना सही नहीं है जितना आप लोग को कंसेप्ट अभी मेहनत करोगे, जितना कंसेप्ट आप लोग को डेवलप होगा आगे चल करके बहुत ही आप लोग के काम में आने वाला है। ठीक है, मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाएंगे यदि आप कंसेप्ट को समझेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, उस क्वेश्चन का मतलब क्या है उसको समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखते रहता हूँ कि वे लोग क्वेश्चन को समझते नहीं हैं कि क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब क्या है और डायरेक्ट बनाने में लग जाते हैं, गलती कर देते हैं। लेकिन आप लोग को हर एक क्वेश्चन का हर एक वर्ड को अच्छे से सीखना होगा, समझना होगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो बाद में आप लोग को टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। जो रिवीजन में आप लोग टाइम बर्बाद करते हो, एक ही बार में मैं आप लोग को इस तरह से पढ़ा दूंगा कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। तो क्या आप लोग रेडी हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ आपके पास बुक होना चाहिए। यह मैं एनसीईआरटी का बुक पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के अनुसार, और आप लोग का जो सिलेबस कंप्लीट होगा, जो आपके अकॉर्डिंग, जो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चलता है उसी अकॉर्डिंग मैं आप लोग को क्लास कराने वाला हूँ। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों समझ गए होंगे, उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ भी चलने वाला है, लेकिन स्कूल से कहीं ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आप लोग को। ठीक है, हाँ डाउट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मैं इस तरह से पढ़ा ही दूंगा कि आपको कोई डाउट आएगा नहीं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बोला है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज। फर्स्ट है ए नंबर सम इज -7, बी है डिफरेंस इज -10 और सी है सम इज 0। तो यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जो आप समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से कर पाओगे। मैं आपसे पूछ दूं कि यहाँ पर पेयर का मतलब क्या है, पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब, यहाँ सम का मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या है। यदि इनके बारे में आप लोग नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन को करने में बहुत ही डिफिकल्टी आप लोग को फील होगा। समझ गए? तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को पेयर ऑफ इंटीजर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो हमारा क्वेश्चन पहले से लिख करके मैं रखा हूँ ताकि जब क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो हमारे सामने क्वेश्चन झलकते रहे। ठीक है, तो मेरा अभी क्या था, अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि पेयर ऑफ इंटीजर क्या होता है उनके बारे में समझेंगे। ओके, पेयर ऑफ इंटीजर यहां लिख देता हूं, पेयर ऑफ इंटीजर्स। देखो, पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर का मतलब होता है जुड़वा, और इंटीजर का मतलब जानते हो, इंटीजर, इंटीजर में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो भी आता है। तो हमें पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब निकल कर के आया कि जुड़वा इंटीजर, मतलब एक ले लेता हूँ -1, एक ले लेता हूँ 2, ये क्या है, पेयर ऑफ इंटीजर है। मतलब इसमें दो हमारा क्या है, दो इंटीजर है। तो दो इंटीजर रहेगा तो उसको मैं पेयर बोलूँगा। क्या बोलूँगा? पेयर बोलूँगा। तो कोई बोले आपसे कि पेयर ऑफ इंटीजर लिख करके दिखाओ, तो क्या लिखोगे? -1 2 0 1 2 2 4 1, जो मन करे सो लिख सकते हो, बस आपको जुड़वा होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है पेयर ऑफ इंटीजर। कोई पूछे बता दोगे? अब देखो,
पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब समझ गए। अब यहाँ है सम इज -7। अब सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब नहीं समझोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो सम का मतलब होता है प्लस, एडिशन पढ़े हो ना, सम को एडिशन भी बोल सकते हो यानी ऐड भी बोल सकते हो, ये दोनों एक ही चीज़ होता है। सम का मतलब प्लस होता है। यहाँ है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, हिंदी में अंतर बोलते हैं लेकिन अंतर से मतलब नहीं, आपको डिफरेंस यहाँ समझो। डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है भाई? डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस। सम का मतलब क्या हुआ? प्लस, डिफरेंस का मतलब माइनस, पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब जुड़वा इंटीजर। ओके, समझ गए? तो यहाँ पर बस 3 हमारा वर्ड सीखना था, वो क्या होते हैं जो मैं आप लोग को रफ में जा करके अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब आइए, अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए नंबर कि सम इज -7। एक बार कंप्लीट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है। एक बार समझ जाओगे फिर बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा। आपसे बोला गया है कि आप पेयर ऑफ इंटीजर लो, आपसे लेने के लिए बात कही गई है। जब आप पेयर ऑफ इंटीजर 2 ले रहे हो तो आपको उसका सम -7 हो जाना चाहिए। तो आपके मन में आएगा कि मैं ले लेता हूँ, इधर रफ में आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, आपके मन में आया कि सर एक ले लो -5 और एक ले लो -2 और दोनों को ऐड कर दो। हमने बोला बिल्कुल सही आपने बोला है। तो देखो एक मैंने लिया -5, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ। अब सम बोला है ना, सम का मतलब इन दोनों पेयर ऑफ इंटीजर के बीच में सम मतलब प्लस आएगा, तो मैंने इसको बीच में प्लस रख लिया। और ये -2 मैंने लिया है तो -2। अब इनको सॉल्व करके चेक करता हूँ। -5 का -5, ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा। तो -5 और -2 क्या हो जाएगा? -7। देखो मैंने एक्यूरेट सही रखा था। मैंने पेयर ऑफ इंटीजर बनाया -5 और -2 का। जब मैंने इनको सम किया, तो -7 हमारा आ गया। और ये भी बोला था कि -7 आना चाहिए। तो मैंने कौन सा लिया भाई? ए नंबर का आंसर हो जाएगा -5 और प्लस -2, जिनको मैंने जब सम किया तो -7 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब बी नंबर देखो, बी नंबर क्या है? बी नंबर है कि डिफरेंस इज -10 होना चाहिए। आपको ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर लेना है जिनको डिफरेंस करें तो -10 हो जाना चाहिए। आप सोचो क्या ले सकते हो? मैं जो सोचूंगा वहीं आपको नहीं सोचना है, आप अलग भी सोच सकते हैं। तो सोचिए आप क्या ले सकते हो। मेरे मन में आया कि एक ले लेता हूँ -2 और एक ले लेता हूँ -8। आपके मन में कुछ अलग आया होगा, आप लो, गलती करो, फिर सही आ जाएगा। मान लो कि आपका मन किया कि -2 -8 ना लेकर के आपको कुछ और लिए। तो जब आपने कुछ लिया है उसको आप डिफरेंस करो, डिफरेंस का मतलब बीच में माइनस लगना चाहिए। जब करके -10 आ जाए तो आपका भी सही है, मेरा भी सही है। अब मैं जो लिया हूँ यहाँ पर -2 और -8, मैं इनको चेक करता हूँ। ये देखो -2 मैंने रखा और डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, तो बीच में क्या लगेगा? माइनस। और ये पहले से -8 मैंने रखा हो। अब देखो तो -2, ये माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस, तो मैंने कर दिया +8। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर +8 में से -2 जाएगा, 6 आ गया। क्या मेरा सही है? मेरा गलती हो गया भाई, बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये सही नहीं है, नहीं है ना, गलती हो गया। तो आप भी ऐसे ले लेकर के चेक कर सकते हो। अब सही क्या होगा? मैं आपको गलती करके क्यों बताया? क्योंकि आप लोग के साथ भी गलती ऐसा हो रहा होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग नए नए हैं तो समझना है। ठीक है, अब देखो मैं सही कैसे लेता हूँ। यदि मैं -2 ले लेता हूँ और एक +8 ले लेता हूँ, अब दोनों को जब मैं डिफरेंस करूँगा ना तो -10 हो जाएगा। अब आपको सर चेक करके दिखाओ, तो आओ दिखाते हैं। ये देखो -2 मैंने रखा और ये डिफरेंस बोला है तो बीच में मैंने माइनस रखा, और ये 8 रखा हूँ ना तो ये 8 हो गया। ये देखो -2 और ये माइनस और प्लस, -8 होगा। अब इन दोनों को देखो, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 2 और 8 -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -10। यही तो लाना था।
तो मैंने कौन सा पेयर इंटीजर रखा, -2 और 8 रखा हूँ। तो यहाँ पर लिख लूँगा -2 और -8 यानी 8, दोनों को जब ऐड करूँगा तो भाई -10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब सी नंबर देखता हूँ। सी नंबर क्या है, सम इज 0। सम क्या होना चाहिए, 0। ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर लो जिनका सम करें तो 0 हो जाए। सम मतलब प्लस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ -10 और एक ले लेता हूँ +10। अब इनको सम करके चेक करता हूँ तो -10, अब बीच में सम बोला है ना, तब प्लस हो गया और ये 10, तो -10 और +10 ये क्या हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा 0। देखो यही तो आना चाहिए था 0। तो मैंने क्या लिया भाई, एक ले लिया था -10 और एक ले लिया था +10। जब इनको मैंने सम किया, सम मतलब प्लस, तो 0 आ गया। अब ऐसा नहीं है कि मैं जो लिया हूँ वही ले सकते हो, आप -5, 5 भी लेकर चेक कर सकते थे। तो आपको कंसेप्ट को समझना है, तभी हो सकता है कुछ भी। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं आप लोग को, जो बच्चे हमारे मेंबरशिप में ऐप के साथ जुड़ करके पढ़ाई करते हैं, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन का होमवर्क देता हूँ और आप लोग को बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको शेयर भी करना है। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन देता हूँ इसी पर। ए नंबर नहीं, सी था ना, डी नंबर। सम इज 10 और ई नंबर डिफरेंस इज 2। देखो वही क्वेश्चन, पेयर ऑफ इंटीजर लेना है जिनका सम करने पर 10 हो जाए, जिनका डिफरेंस करने पर 2 हो जाए। 3 क्वेश्चन मैंने किया, आप लोगों ने देखा, समझा। अब आप लोग को डी और ई को बना करके शेयर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है। ठीक है, या ऐप पर पढ़ते हो वहाँ से भी आप लोग मैसेज कर सकते हो ऐप के थ्रू। यदि नहीं करना आएगा तो आप कॉल करके पूछ लेना, जो बच्चे हमारे ऐप के थ्रू पढ़ते हैं, कार्ब अकाडमी। ठीक है, आप लोग के लिए मैं पूरा मेहनत करूँगा, आप लोग टेंशन ना लो, बहुत मेहनत करने वाला हूँ आप लोग के लिए, तो घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, पूरा अच्छे से मैथ को कंप्लीट करना है। हाँ, स्लो चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन 2 क्या है, देखिए तो क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में ए बी सी 3 क्वेश्चन है। ए नंबर क्या बोला है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। पहले कंसेप्ट को समझो, एक क्वेश्चन को समझो। क्या बोला है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। आपको पेयर मतलब जुड़वा होता है, नेगेटिव इंटीजर मतलब दो ऐसा नेगेटिव इंटीजर लेना है जिनका डिफरेंस करें तो 8 हो जाना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, आपको दो नेगेटिव इंटीजर लेना है, जब उनको डिफरेंस करें तो 8 हो जाना चाहिए। तो मैं क्या ले सकता हूँ, एक मैंने ले लिया -2 ले लिया। ठीक है, और ये डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का मतलब बीच में माइनस, और एक और नेगेटिव इंटीजर लेना है तो मैंने ले लिया -10। ठीक है, अब इनको सॉल्व करता हूँ तो -2 और माइनस माइनस +10 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। ये देखो हमारा आंसर। यही तो बोला था कि राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। पेयर ऑफ नेगेटिव मतलब जो इंटीजर आप पेयर वाला लोगे तो वो नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो मैंने देखो एक -2 रखा है और एक -10 रखा है, दोनों नेगेटिव इंटीजर ही मैंने रखा है। अब हुज डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, यानी बीच में माइनस होना चाहिए, और जब इनको सॉल्व करें तो 8 हो जाना चाहिए, जो कि 8 हमारा आ गया। समझ गए, कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं ना। चलो बी नंबर देखते हैं। बी है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। ठीक है, अब देखो आपको
ए नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। और जब उनका सम मतलब प्लस होता है, जब सम करे तो -5 हो जाना चाहिए। तो ऐसा कौन है भाई? तो ए नेगेटिव इंटीजर में मैंने ले लिया -7, ठीक है। एंड पॉजिटिव और सम बोला है, सम मतलब बीच में प्लस होगा, ये तो कन्फर्म हो जाइए। ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने 2 ले लिया। अब देखो तो ये -7 है अब +2 है, क्या हो जाएगा? -7 में से 2 जाएगा, -5 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर का साइन लिखा जाता है। तो माइनस था तो माइनस लग गया, तो यही तो आना चाहिए था -5। ये देखो -5 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सी देखो, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। समझो ध्यान से, आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, मैंने ले लिया -2, ठीक है। एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और बीच में क्या बोला? डिफरेंस, तो डिफरेंस यानी माइनस लगा दिया, और एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने 1 रख लिया, ठीक है। अब देखो तो -2 और ये माइनस प्लस -1, ये कितना हो जाएगा? -2 और -1 -3 हो जाएगा, दोनों ऐड करके। यही तो लाना था जो कि मैंने ला रखा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। समझ जाओगे फिर कभी नहीं भूल पाओगे। हाँ, हो सकता है पहली बार है तो थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जो भी डाउट आता है आप मेरे को बताओ, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, इन ए क्यूज, कोई एक क्यूज हो रहा है, टीम ए स्कोर -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर 10 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। देखो कोई एक क्यूज है जिसमें 2 टीम है, टीम ए और टीम बी। टीम ए का स्कोर ये रहा, टीम बी का स्कोर ये रहा, ठीक है। और ये 3 राउंड्स चल रहा है क्यूज, ओके। विच टीम स्कोर मोर, अब बोल रहा है कि टीम ए और टीम बी में कौन ज़्यादा स्कोर किया है। कैन वी से डैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या आप कोई भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हो? तो देखो पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आप लोग को सभी बातें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो घबराने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तो फिर आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले हमारे पास टीम ए का जो स्कोर है ये है, तो मैं लिख लेता हूँ टीम ए स्कोर। टीम ए स्कोर क्या है? टीम ए का स्कोर -40 10 और 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनका टोटल स्कोर फाइंड कर लेते हैं पहले टीम ए का। तो लिखेंगे टोटल स्कोर ऑफ टीम ए क्या है? -40 +10 + 0। टोटल का मतलब होता है सबको प्लस करना, ठीक है। टोटल मतलब सब, ऑल। तो जब मैं इसको प्लस किया तो कितना आया? 0 और 10 10, -40 में से 10 जाएगा तो -30 आ जाएगा। ये तो आ रहा होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको प्लस माइनस साइन पढ़ाया था। -40 में से 10 जाएगा तो -30 आ जाएगा। तो टीम ए का जो स्कोर हुआ -30। अब टीम बी ने क्या स्कोर किया है? ये, इनको भी लिख लेता हूँ, टीम बी स्कोर। टीम बी स्कोर, टीम बी का स्कोर क्या है? 10 0 -40, ओके। तो यहाँ से टोटल निकालता हूँ, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी 10 + 0 और माइनस है तो -40 हो जाएगा। यहाँ से 10 और 0 10, 10 में से -40 जाएगा तो -30 हो जाएगा। यहाँ देखो दोनों का, टीम ए का स्कोर भी -30 आ गया
और टीम बी का भी स्कोर -30, दोनों का इक्वल स्कोर हो गया। तो आपसे यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में विच टीम स्कोर मोर, तो दोनों तो इक्वल किया है, तो लिखेंगे स्कोर ऑफ both team are सेम, दोनों टीम ने स्कोर जो किया है सेम किया है। और ये भी पूछा गया है कैन वी से डैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, बिल्कुल ये बोल रहा है कि जो -40, 10, 0 को आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बिल्कुल आप पहले -40, 10, 0 लिखो या बाद में आप ऐसे लिखो 0 तब 10 तब -40, मतलब उल्टा भी लिखोगे फिर भी दोनों का स्कोर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो बस आपको इतना ही आंसर में लिख देना है यस, आंसर में बस यस लिख देना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यदि लिखने का मन है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि यस वी कैन ऐड इंटीजर एनी ऑर्डर ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी ऑर्डर में लिखोगे उसका आंसर सेम ही आएगा, समझ गए। तो बस आपको यस लिख देना है, बस फाइनल इतना आंसर, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, जो स्टेटमेंट ट्रू है उनको मतलब क्या करना है, क्या बोला है, मेक द मतलब उसको बनाना है, क्या बनाना है, उसको ट्रू बनाना है। फर्स्ट है, फोर्थ का फर्स्ट, -5 + -8 = -8 + ... देखो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को लिखा हूँ, क्या है, ये -5 है, ये -8 है और यहाँ -8, तो अब क्या आएगा -5, क्यों भाई, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। इसका रूल होता है कि a + b = होना चाहिए b + a, मतलब a को एक बार बाद पहले b को बाद में, अब b को पहले a को बाद में, तो a + b = b + a होना चाहिए, समझ गए। तो वही तो है, ये a है ये b है, अब b पहले a बाद में, तो इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हो, ऐसे बोला तो नहीं गया है लेकिन लिख दोगे तो सही रहेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कोई डाउट किसी को, नो, मैंने इंट्रोडक्शन में इसको पढ़ा रखा है, ध्यान रखिए। अब यहाँ है कि -53 + ... -53, तो -53 में क्या ऐड कर दिया जाए कि -53 हो जाए, तो कौन सा है, ये है 0, क्या है 0, क्योंकि 0 ऐड कर देंगे तो सेम आएगा। और किसी भी नंबर में जब 0 ऐड करते हो तो उसका एक प्रॉपर्टीज का रूल है, क्या नाम है भाई, 0 एडिटिव प्रॉपर्टी, क्या नाम है, 0 एडिटिव प्रॉपर्टी। कोई भी नंबर में 0 ऐड होता है तो उसका नाम 0 एडिटिव प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। अब 17 में क्या ऐड कर दिया जाए कि 0 हो जाए, तो 17 में यदि कोई भी ऐड करना हो और 0 लाना है तो सेम उसी का अपोजिट कर दो, 17 है ना तो -17 कर दो, 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 17 में से 17 जाएगा 0। तो इस रूल का नाम होता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, इस रूल का नाम है। अब ये देखो a + b, c डॉट है, a है b है c है, देखो यहाँ a है, ये b है, ये c है, देखो यहाँ पर a और b को ब्रैकेट में रखा गया है, c को बाहर, यहाँ a को बाहर और b और c को ब्रैकेट में। तो पहले तो जो फिल करना है उसको फिल कर लो, तो देखो a की जगह 13, b की जगह -12, c की जगह -7, यहाँ पर -7 पहले फिल मैंने कर दिया। अब देखो ए बी को ब्रैकेट में, सी को बाहर, ए को बाहर बी और सी को ब्रैकेट में, इसका नाम क्या है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा रखा है। सेम वही देखो ए बी सी का वैल्यू क्या है -3, तो पहले मैंने इसको फिल कर दिया।
अब रूल पढ़ेंगे, ये ए है, ये बी और सी है, ए है, बी है और सी है। देखो ए को बाहर किया तो बी और सी को ब्रैकेट में, ए बी को ब्रैकेट में किया तो सी को बाहर। वहीं सेम रूल है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ गए? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यदि आप लोग को ये कम्यूटेटिव, जीरो एडिटेटिव, एडिटेटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव, इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंट्रोडक्शन का एक बार क्लास ज़रूर करो, ठीक है? उसमें आपको अच्छे से बताया गया है, ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, फिर से भी आपको बता सकता हूँ, बस आपको मेरे को मैसेज करना होगा, ठीक है? एक मैसेज करिए, फिर से आपको वीडियो मिल जाएगा किस तरह से आपको समझना है, ठीक है? अब यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर बताओ मेरे को, ठीक है? और जितने हो सके अपने दोस्तों में भी आप इस क्लास के बारे में चर्चा करो, शेयर करो, ठीक है? मैं आपसे यही कहूँगा। बाकी आप लोग मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूँ, पूरा मेहनत करूँगा, कोई भी डाउट नहीं आ सकता। इस क्लास का जो नोट्स है, जो क्लास नोट्स है, मैं आपको डाल दूँगा ऐप पर, जाकर आप वहाँ से देख लीजिएगा, आप लोग को हेल्प मिलेगा। तो अभी मैं डाल ही देता हूँ, ज़्यादा देर लगाने से कोई प्रॉफिट है नहीं, ठीक है? चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 में। थैंक यू सो मच।